अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी भी आपके लिए बहुत ही मज़े की लेके आए हैं हम। आज हम बनाएँगे देसी चिकन। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो पैन में सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे, आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म होगा इसमें मैं प्याज़ डाल दूँगी। प्याज़ मैंने 1 ले लिया था मीडियम साइज़ का और उसका पिन बना लिया है पेस्ट। आजकल आपको जैसा कि पता है कि गैस बहुत ही कम होती है, कम गैस में हमें सारी कुकिंग करनी होती है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है प्याज़ का पेस्ट बना लिया है। क्योंकि आजकल फ्लेम लो ही रहता है गैस कम होने की वजह से, तो अगर हम पेस्ट बना लेंगे तो वो खुद ही आराम-आराम से थोड़ा-थोड़ा करके पकता रहेगा, तो प्याज़ के जलने का डर नहीं होता। अगर चॉप करके डालें, तो साइडों से क्या होता है कि वो ब्राउन हो जाता है और सेंटर में नहीं होता। तो प्याज़ का मैंने पेस्ट डाल दिया है इसीलिए ताकि लो फ्लेम पे हर तरफ से इवनली कुक हो जाए। तो जैसे ही प्याज़ हल्का-सा लाइट ब्राउन हुआ है, उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, 2 चम्मच डाले हैं उस अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी कुक होने देंगे, तो इसे भी थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ही लगेगा, इसलिए आज आपको मैं कोई टाइम नहीं बताऊँगी कि 2 मिनट लगेंगे या 3 मिनट, क्योंकि फ्लेम लो है, लो फ्लेम पे कुकिंग हो रही है और गैस कम है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग रहा है। तो इसीलिए जैसे ही प्याज़ और लहसुन अदरक जो है सब ब्राउन हुए उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है देसी चिकन। और आज मैं बना रही हूँ देसी चिकन, मैं दूसरा चिकन नहीं ले रही, देसी चिकन है और इस देसी चिकन को गलने में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो पहले हम इसकी थोड़ी-सी भुनाई कर रहे हैं लहसुन अदरक के साथ और प्याज़ के साथ, तो इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म किया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ, तो टमाटरों का भी मैं पेस्ट ही बना लिया है। मैंने 4 टमाटर लिए थे और उसका भी पेस्ट बना लिया है और वो भी अब हम मिक्स कर देंगे। और जैसे ही सारा मिक्स होगा हम फिर कवर करके इसे रख देंगे, क्योंकि फ्लेम मैंने आपको बताया जैसा कि लो है, लो फ्लेम पे ये आराम से पकेगा। अगर तो आपके पास गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, फ्लेम मीडियम होगा, तो फिर आपने मीडियम टू हाई फ्लेम करके 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और टमाटर का पानी उसमें ड्राई हो जाएगा और फिर उसमें हम मसाले भी डाल देंगे। तो लेकिन मेरे पास फ्लेम लो है इसलिए मैं साथ ही मसाले डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच नमक डाली है, 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, कुटा हुआ धनिया डाल दिया है 2 चम्मच और आधा चम्मच मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ी-सी मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। अब हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे कवर कर देंगे। लो फ्लेम पे ही आराम से 8 से 10 मिनट लग जाएँगे टमाटर का पानी ड्राई होने में। इसमें क्या होगा कि चिकन भी थोड़ा-सा गल जाएगा। देसी चिकन को गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर फ्लेम अच्छा हो मीडियम टू हाई करके तो वो फिर हम जल्दी से गला लेंगे तो जल्दी से कुक भी हो जाता है। तो 10 मिनट के बाद देखिए टमाटर का पानी जो है वो इस तरह से ड्राई हो गया। अब हम थोड़ी-सी इसकी भुनाई करेंगे। लो फ्लेम पे भुनाई भी बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन थोड़ी बहुत जितनी हो सके हम कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। तो अब हम पानी गलाने के लिए डाल रहे हैं। अगर देसी चिकन ना होता तो फिर तो ये टमाटर के पानी में ही गल जाता, लेकिन ये देसी चिकन है इसे गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने 1 ग्लास पानी डाला है और अब मैं दोबारा से कवर कर दूँगी। 25 से 30 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे इसे कुक होने में, लेकिन अगर फ्लेम ठीक होगा फिर आपने मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट में आराम से गल जाता है। तो ये देखिए 25 से 30 मिनट में मैंने देखा है, बीच में मैं चेक करती रही थी, अगर आप भी चेक कीजिएगा और मीडियम फ्लेम होगा, अगर चिकन जल्दी गल जाए तो आप थोड़ा फ्लेम हाई करके अगर थोड़ा ड्राई भी करना चाहें पानी तो कर सकती हैं। लेकिन मैंने लो फ्लेम पे ही सारी कुकिंग की है तो इसीलिए मुझे 30 मिनट लग गए थे और उसके बाद फिर मैंने चेक किया है तो चिकन गला है और एंड में मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दिया है। तो इतने से टाइम पे देसी चिकन रेडी हो गया। तो देसी चिकन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और इसी तरह ट्राई करना है जैसे मैंने बनाया है। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।